हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 11वीं मैथ्स में अध्याय 2 संबंध, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन संबंध होता क्या है? तो रिलेशन संबंध जो है दो लोगों के बीच होता है ना। रिलेशन जो है दो लोगों के बीच होता है। जैसे माता पिता में पति पत्नी का संबंध होता है, पिता पुत्र में पिता पुत्र का संबंध होता है, माता पुत्र में माता पुत्र का संबंध होता है ना। तो संबंध जो है दो लोगों के बीच होता है, ये हुआ रिलेशन संबंध। फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना। रिलेशन संबंध होता क्या है? रिलेशन जो है दो लोगों के बीच होता है। जैसे माता पिता में पति पत्नी का संबंध होता है ना। पिता पुत्र में पिता पुत्र का संबंध होता है, माता पुत्र में माता पुत्र का संबंध होता है ना। तो ये होता है संबंध, रिलेशन। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। जैसे एक परिवार के दो बेटे हैं, है ना। एक परिवार के दो बेटे हैं, दोनों की शादी हो गई, दोनों के बच्चे भी हो गए, है ना। एक परिवार के दो बेटे हैं, उनकी शादी हो गई और बच्चे भी हो गए, है ना। बच्चे होने के बाद दोनों परिवार अलग हो गए, है ना। बच्चे होने के बाद दोनों परिवार अलग हो गए, लेकिन उन लोगों का संबंध तो बना हुआ है। ठीक है, अलग हो गए, परिवार से अलग हो गए, लेकिन उन लोगों का संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एक परिवार के दो बेटे हैं, है ना। एक परिवार के दो बेटे हैं, दोनों बेटों की शादी हो गई, शादी होने के बाद दोनों के बच्चे आ गए, है ना। और बच्चे होने के बाद दोनों परिवार अलग हो गए, बच्चे होने के बाद दोनों परिवार अलग हो गए, लेकिन उन लोगों का संबंध बना हुआ है ना। किसी न किसी जरिए से उन लोगों का संबंध बना हुआ है। तो यहाँ पर बड़ा पुत्र है ना। एक परिवार के दो बेटे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। इसको ए से डिनोट कर रहे हैं, इसको बी से, समुच्चय बी से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिवार में दो बेटे हैं, तो एक बड़ा है और एक छोटा है। तो बड़ा का परिवार है, पिता है, माता है, पुत्र है और पुत्री है। उसी प्रकार छोटा है ना, जो छोटा पुत्र है उसका परिवार है पिता, माता और पुत्र। ठीक है, एक परिवार के दो बेटे हैं, उनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद दोनों के बच्चे हो गए, और बच्चे होने के बाद दोनों जो है परिवार से अलग हो गए। परिवार से अलग होने के बाद परिवार अलग हो गए, लेकिन उन लोगों का संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं रिलेशन। तो यहाँ पर ये बड़ा पुत्र है और ये छोटा पुत्र है। तो बड़ा पुत्र का, है ना, यहाँ पर ये बड़ा पुत्र का मतलब बड़ा भाई का छोटे भाई के साथ क्या रिलेशन है? भाई का रिलेशन है ना। यहाँ पर बड़ा भाई का छोटे भाई के साथ भाई का रिलेशन है। उसी प्रकार बड़ा भाई का छोटे भाई की पत्नी के साथ बहू का रिलेशन है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बड़ा भाई का छोटे भाई के पुत्र के साथ पुत्र का रिलेशन है। क्लियर? यहाँ पर एक परिवार के दो बेटे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। दोनों की शादी हो गई, शादी होने के बाद दोनों के बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद जो है दोनों परिवार अलग हो गए, परिवार से अलग हुए, लेकिन उन लोगों का संबंध बना हुआ है। ठीक है, उसी को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा भाई का जो है छोटे भाई के साथ भाई का रिलेशन है, बड़ा भाई का छोटे भाई की पत्नी के साथ बहू का रिलेशन है, बड़ा भाई का छोटे भाई के पुत्र के साथ पुत्र का रिलेशन है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बड़ा भाई की पत्नी का छोटे भाई के साथ देवर का रिलेशन है ना। ठीक उसी प्रकार बड़ा भाई की पत्नी का छोटे भाई के साथ देवर का रिलेशन है। उसी प्रकार बड़ा भाई की पत्नी का छोटे भाई की पत्नी के साथ यहाँ पर देवरानी का रिलेशन है ना। समझ में आ रहा है? यहाँ पर बड़ा भाई की पत्नी का छोटे भाई के साथ देवर का रिलेशन है। उसी प्रकार बड़े भाई की पत्नी का छोटे भाई की पत्नी के साथ यहाँ पर देवरानी का रिलेशन है। उसी प्रकार बड़े भाई की पत्नी का छोटे भाई के पुत्र के साथ पुत्र का रिलेशन है। ठीक है, अब इधर से रिलेशन देख रहे हैं, है ना। बड़े भाई से छोटे भाई से रिलेशन देख रहे हैं, अब छोटे भाई से बड़े भाई के रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर छोटे भाई का, है ना, यहाँ पर बड़े भाई की पत्नी का छोटे भाई के साथ देवर का रिलेशन है। उसी प्रकार यहाँ पर छोटे भाई का बड़े भाई की पत्नी के साथ भाभी का रिलेशन है। ठीक है,
समझ में आ रहा है? यहाँ पर बड़े भाई के पत्नी का छोटे भाई के साथ देवर का रिलेशन था, उसी प्रकार इधर से उधर कर रहे हैं तो यहाँ पर छोटे भाई का जो है बड़े भाई की पत्नी के साथ यहाँ पर भाभी का रिलेशन है ना? उसी प्रकार ये हुआ, ठीक है। तो यहां पर रिलेशन को दर्शा रहा है ना? यहां पर रिलेशन को दर्शा रहा है। तो इसके बाद पढ़ेंगे क्रमिक युग्म, है ना? तो क्रमिक युग्म क्या होता है? क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म। तो क्रमिक युग्म क्या होता है? माना कोई दो समुच्चय ए और बी है, माना कोई समुच्चय ए व बी है, तो यहां पर ए इक्वल है ए बी सी, है ना? ए का अवयव है ए बी सी और बी का अवयव है 1 2। तो इसको क्रमिक युग्म के रूप में देखेंगे, है ना? गणितीय रूप में देखेंगे तो ये हो जाएगा, गणितीय रूप में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा ए का ए के साथ रिलेशन है तो ए है ना? ए का 2 के साथ रिलेशन है तो ए 2, ठीक है। उसी प्रकार बी का जो है ए के साथ रिलेशन है बी ए, बी का 2 के साथ रिलेशन है तो बी 2। उसी प्रकार सी का जो है ए के साथ रिलेशन है तो सी 1 और सी का जो है 2 के साथ रिलेशन है तो सी 2, ठीक है। ये हुआ क्रमिक युग्म, है ना? और यहाँ पर ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3। यहाँ पर ए में अवयवों की संख्या है 3 और बी में अवयवों की संख्या है 2, ठीक है। ए में अवयवों की संख्या है ए बी सी, यहाँ पर ए में अवयवों की संख्या है 3 और बी में अवयवों की संख्या है 2। तो यहाँ पर क्रमिक युग्म में अवयवों की संख्या कितनी है ये हमको देखना है। तो यहाँ पर क्रमिक युग्म में अवयवों की संख्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ए में अवयवों की संख्या है 3 और बी में अवयवों की संख्या है 2, तो यहाँ पर 3 का गुना 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर क्रमिक युग्म में अवयवों की संख्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हुआ क्रमिक युग्म, समझ आया? ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना? आज हमारा टॉपिक है संबंध, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिलेशन। तो संबंध क्या होता है? दो लोगों के बीच संबंध होता है ना? रिलेशन संबंध जो है दो लोगों के बीच होता है, जैसे पति पत्नी, है ना? माता पिता में जो है पति पत्नी का रिलेशन होता है, और पुत्र पिता और पुत्र में पिता और पुत्र का संबंध होता है, माता और पुत्र में माता पुत्र का संबंध होता है ना? ये होता है रिलेशन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक परिवार में दो बेटे हैं, है ना? एक परिवार में दो बेटे हैं, दोनों की शादी हो गई, है ना? शादी होने के बाद दोनों के बच्चे हो गए, है ना? बच्चे होने के बाद दोनों परिवार अलग अलग हो गए, लेकिन इन लोगों का संबंध बना हुआ है ना? इन लोगों का रिलेशन बना हुआ है। परिवार से अलग हुए हैं लेकिन इन लोगों का संबंध बना हुआ है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, ये यहाँ पे बड़ा पुत्र और ये छोटा पुत्र, बड़ा पुत्र को ए से समुच्चय ए से दर्शा रहे हैं और छोटे पुत्र को समुच्चय बी से दर्शा रहे हैं। तो बड़ा पुत्र में, है ना, यहाँ पे पिता माता पुत्र पुत्री, और यहाँ छोटा भाई में छोटा पुत्र में पिता माता पुत्र। तो यहाँ पर बड़े भाई का छोटे भाई के साथ भाई का रिलेशन है, बड़े भाई का छोटे भाई के पत्नी के साथ बहू का रिलेशन है, और बड़ा भाई का छोटे भाई के पुत्र के साथ पुत्र का रिलेशन है। तो यहाँ पर रिलेशन को बताया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पढ़े क्रमिक युग्म, है ना। तो क्रमिक युग्म क्या होता है? माना कोई समुच्चय ए और बी है ना। यहाँ पर ए का एलिमेंट है ए बी सी और बी का एलिमेंट है 1 2। तो इसमें क्रमिक युग्म के रूप में देखेंगे तो ये हो जाएगा ए का ए के साथ रिलेशन, ए का 2 के साथ रिलेशन, उसी प्रकार बी का ए के साथ रिलेशन, बी का 2 के साथ रिलेशन, ठीक उसी प्रकार सी का ए के साथ रिलेशन, सी का 2 के साथ रिलेशन। ये हुआ क्रमिक युग्म, है ना। क्रमिक युग्म। उसके बाद यहाँ पर ए में अवयवों की संख्या है 3 और बी में अवयवों की संख्या है 2, तो 3 गुना 2 कितना होगा? 6, है ना। तो यहाँ पर ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 और बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 2, तो कितना हुआ? 6। अब यहाँ पे क्रमिक युग्म में अवयवों की संख्या देखना है, तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो ये हुआ क्रमिक युग्म। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक्स।